हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 3 का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। आपको एक बार याद दिला देती हूँ कि चैप्टर 3 था टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें फर्स्ट पार्ट था हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके नाम पर आपकी इस बुक का नाम है, जिसको हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का पार्ट सेकेंड, द ब्लैक एरोप्लेन। The black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. मून जो था वो ईस्ट से आ रहा था, जो कि मेरे पीछे था, एंड स्टार्स वर शाइनिंग, स्काई क्लियर था मेरे ऊपर। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। कहीं भी स्काई में क्लाउड नजर नहीं आ रहे थे। क्लाउड वो बादल होते हैं जो मतलब बादल आते हैं जिनको कहते हैं हम, तो देयर वाज नो क्लाउड। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं बहुत खुश था कि पूरी कंट्री सो रही है और मैं उन सबके ऊपर उड़ रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और मैं अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, ये एरोप्लेन का एक टाइप होता है, पे बैठा हूँ और मैं फ्रांस से इंग्लैंड को जा रहा हूँ। यहाँ पर नैरेटर स्टोरी नैरेट कर रहे हैं अपनी फ्लाइट के बारे में। कभी वो डकोटा एरोप्लेन से उड़ करके फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहे हैं। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं अपनी हॉलीडे के बारे में सोच रहा था और अपनी फैमिली से मिलने के बारे में बहुत खुश था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी वॉच में देखा, सुबह के 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। मैंने ऐसा सोचा कि बहुत ही जल्द मैं पेरिस कंट्रोल को कॉल करूंगा। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। क्योंकि जैसे ही मैंने नीचे देखा अपने एरोप्लेन से, तो मुझे लगा कि बहुत सारी लाइट्स नज़र आ रही हैं। इसका मतलब कि सिटी है कोई आगे जल्दी ही। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट। मैंने रेडियो स्विच ऑन किया और कहा। बच्चों, जब एरोप्लेन पे कोई भी सफ़र करते हैं या जो पायलट्स होते हैं, तो वो जब सिटी आने वाली होती है, यानी कि सिटी पे हम पहुंचने वाले होते हैं, तो हम उस सिटी के कंट्रोल रूम को इत्तला करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि कोई फ्लाइट आ रही है उधर से, और रेडियो के थ्रू ही ये किया जाता है। पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS088 here, कैन यू हेयर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो ऐसा बोलते हैं वो कि पेरिस कंट्रोल को एड्रेस करते हैं, और ये उनके एरोप्लेन का नंबर है डेकोटा DS088। पहुंच रहा है, क्या आप सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जाने के रास्ते पर हूँ। ओवर। ओवर का मतलब होता है कि यहाँ पर मेरी बात समाप्त हो चुकी है। The voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088, over. अब जो रेडियो से जो वॉइस इन्होंने भेजी थी, उधर से तुरंत ही, यानी कि पेरिस कंट्रोल रूम से तुरंत ही उत्तर आता है, DS088, हाँ मैं हम आपको सुन सकते हैं। आपको तुरंत ही अभी 12 डिग्री वेस्ट जाने की जरूरत है, ओवर। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. मैंने मैप को देखा, कंपस को देखा। कंपस जानते हैं बच्चों, कंपस एक सुई होती है, और प्लेन वगैरह में ज़्यादातर इसे लेकर के ही चलते हैं, ताकि उससे हमें जो दिशाएं हैं उनका ज्ञान हो सके। और फिर मैंने अपने लास्ट और फ्यूल टैंक, जो कि मेरा सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक था, उसको भी देखा, और फिर मैंने इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री अपने डेकोटा को टर्न किया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट। मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो पहुंच ही जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। मतलब इंग्लिश ब्रेकफास्ट में लूंगा जो बहुत ही हैवी होगा, सब कुछ अच्छे से जा रहा था, और वो एक बहुत ही आसान फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस 150 किलोमीटर्स छूट चुका था। स्टॉर्म क्लाउड्स, ये थोड़े से तूफानी बादल लग रहे थे। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई।
I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. वो एकदम काले पहाड़ की तरह लग रहे थे कि मेरे सामने खड़े हैं। मैं उन्हें क्रॉस नहीं कर सकता था, मैं उनके ऊपर भी नहीं फ्लाई कर सकता था, और ना ही मेरे पास इतना फ्यूल था कि मैं उनके चारों तरफ नॉर्थ और साउथ में घूमता रहूं। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. अब मैंने सोचा कि मुझे लगता है कि पेरिस वापस जाना पड़ेगा, पर मैं घर जाना चाहता था, मैं ब्रेकफास्ट चाहता था। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मैंने सोचा कि मैं रिस्क ले लेता हूँ। हर किसी को जब अपना घर पास नज़र आने लगता है तो वो अपने घर के लालच में इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाता है कि उसे घर के सिवा कुछ नहीं दिखता है। तो यहाँ पे नैरेटर भी ऐसे ही होता है, वो रिस्क लेता है और अपने ओल्ड डकोटा को सीधे उस स्टॉर्म की तरफ ले जाता है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और जैसे ही वो बादलों में घुसा सब कुछ ब्लैक था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। इम्पॉसिबल था कि एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखा जा सके। The old aeroplane jumped and twisted in the air. तो ये जो ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था एयर में। I looked at the compass. मैंने कंपास में देखा। I couldn't believe my eyes. मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। The compass was turning round and round and round. कंपास भी खराब हो चुका था, वो काम नहीं कर रहा था, वो टर्न कर रहा था राउंड राउंड राउंड। It was dead. वो खत्म हो चुका था, मतलब वो बेकार हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो आउट ऑफ वर्क हो गया था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, और अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो भी डेड हो गए थे। मैंने रेडियो भी ट्राई किया, वो भी आउट ऑफ वर्क था। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर। मैं पूछ रहा था कि क्या आप सुन सकते हैं पेरिस कंट्रोल, पर कोई आंसर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड था। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. मेरे पास रेडियो नहीं था, मेरे पास कंपास नहीं था, मैं कुछ देख नहीं सकता था कि मैं कहाँ हूँ। I was lost in the storm. मैं स्टॉर्म में खो चुका था। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. और फिर क्या मैं देखता हूँ कि इन काले बादलों में से झट करके एक एरोप्लेन है, दूसरा एरोप्लेन जो मेरे बिल्कुल पास है। It had no lights on its wings. उसके विंग्स पर लाइट्स नहीं है, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मैं उसे अपने बिल्कुल नेक्स्ट देख सकता हूँ कि वो स्टॉर्म से निकलता हुआ चला आ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी। मैं देख सकता हूँ कि पायलट का फेस मेरी तरफ है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। मैं बहुत खुश था दूसरे किसी व्यक्ति को वहां देख करके। उसने हाथ उठाया और वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वो कह रहा था फॉलो मी, मतलब मेरे साथ आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर आवाज़ तो नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि वो शायद जानता है कि मैं लॉस्ट हो चुका हूँ और वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north. उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ की ओर टर्न किया। In front of my Dakota, मेरे डकोटा प्लेन के सामने, so that it would be easier for me to follow him, ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और मैं एक बहुत ही ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उस स्ट्रेंज एरोप्लेन का पीछा करने में बहुत खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। और आधे घंटे बाद वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन बादलों से निकल के मेरे सामने था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब मेरे फ्यूल टैंक में सिर्फ उतना ही फ्यूल था कि मेरा ये जो डकोटा था वो 5 से 10 मिनट ही और चल सकता था। I was starting to feel frightened again. और अब मैं फिर से डर रहा था।
बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। फिर मैंने देखा कि वो थोड़ा नीचे उतर रहा है और मैंने भी उस स्टॉर्म में उसका फॉलो किया। Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. और अचानक से मैं क्या देखता हूँ, मैं बादलों से बाहर आ गया हूँ और दो स्ट्रेट लाइन है लाइट्स की मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे, ये तो रनवे था। एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, मैं सेफ हो गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। और फिर मैंने तुरंत ही पीछे मुड़ करके काले जो एरोप्लेन था उसमें अपने मित्र को देखना चाहा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन स्काई बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख सकता था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं लैंड कर गया और कंट्रोल टावर की ओर अपने ओल्ड डकोटा को के साथ जाने लगा। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. मैं कंट्रोल सेंटर पे एक जो लेडी बैठी थी उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ था और जो दूसरा पायलट था वो कौन था। I wanted to say thank you, मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। She looked at me very strangely and then laughed. उसने मेरी तरफ बहुत ही strangely देखा और हंसी। Another aeroplane? Up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. दूसरा एरोप्लेन इस स्टॉर्म में? नहीं, आज रात कोई भी अदर एरोप्लेन नहीं था, सिर्फ एक ही एरोप्लेन था जो मैं रडार पर देख पा रही थी और वो था आपका। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो? तो कौन था जिसने मुझे इस स्टॉर्म से बचाया बिना कंपास और बिना रेडियो के? एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मतलब मुझे और फ्यूल की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस strange black aeroplane में कौन पायलट था? Flying in the storm without lights, जो कि storm में फ्लाई कर रहा था बिना लाइट्स के। इस तरह से बच्चों ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और गेस कीजिए कि वो ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था। सो दिस इज़ फॉर ऑल, थैंक यू।